नाम तो उनका कुछ और था, मगर सब लोग उन्हें उस्तानी जी कहकर पुकारते थे। तक़सीम हिंद के वक्त उनका पूरा ख़ानदान हलाक कर दिया गया था। वो किसी तरह ज़िंदा बच गई थी और हिजरत करने वाले काफ़िले के साथ पाकिस्तान आ गई थी। उनका दिल ज़ख्मों से चूर था। बिछड़ने वालों की याद में पहरों आंसू बहाया करती थी, मगर दिल को तसल्ली नहीं होती थी। यहाँ कराची में कोई उनका अपना नहीं था। मोहल्ले की ख़वातीन उनकी दिलजोई करती और माली मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती। उस्तानी जी सबका नहायत खंदा पेशानी से शुक्रिया अदा करती, मगर किसी की माली मदद कबूल करने को तैयार ना होती। कपड़े सी कर गुजारा कर लेती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक रोज़ अख्तर साहब की बेगम उनके पास आई और कहने लगी, मैं मक्का मुअज़्ज़मा में रहती हूँ। वहाँ अख्तर साहब का कारोबार है। वो काम के सिलसिले में मुख्तलिफ जगह जाते रहते हैं। मैं घर में बच्चों के साथ ज़्यादातर तन्हा रहती हूँ। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझसे उन सब की बखूबी देखभाल नहीं होती। आप मेरे साथ सऊदी अरब चलें। खाना, कपड़ा, तनख्वाह, पाकिस्तान आने जाने का खर्च सब कुछ मेरे ज़िम्मे है। उस्तानी जी ने गौर से उनकी बातें सुनी और कहने लगी, मैं तैयार तो हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? बेगम अख्तर जल्दी से पूछ उठी। मैं यूँ तो बच्चों को कुरान पढ़ाती रही हूँ, मगर मेरी दिली ख्वाहिश है कि किसी अरब से कुरान नाज़रा पढ़ूँ और किरत भी सीखूँ। फिर वहाँ मौजूद पाकिस्तानी बच्चों को मुफ्त कुरान पढ़ाऊँ और साथ ही साथ सिलाई वगैरह का काम भी करूँ। मैं इसी से अपनी ज़रूरत पूरी करूँगी, लिहाजा आपकी माली मदद की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता आप एक छोटी सी कोठरी रहने को दे दीजिएगा, मैं उसी में रहूँगी और आपके बच्चों की देखभाल करती रहूँगी। भला अख्तर साहब की बेगम को क्या उज़र हो सकता था? उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। फिर उस्तानी जी का पासपोर्ट बना। अख्तर साहब ने सऊदी अरब से उनका वीज़ा भिजवा दिया और एक दिन वो अख्तर साहब के बाल बच्चों के साथ मक्का मुअज़्ज़मा रवाना हो गई। वहाँ पहुंचकर वो एक अरब हाफिज़ और कारी से बाकायदा कुरान नाज़रा पढ़ने लगी और किरत का फ़न भी सीख लिया। साथ ही साथ अख्तर साहब के बच्चों की पूरी देखभाल भी करती, मगर वो इस काम का मुआवजा बिल्कुल ना लेती। बेगम साहिबा ने अपने मिलने वाले से उस्तानी जी का तारुफ करा दिया। चुनाचे कपड़े वगैरह भी सिलने को मिल जाते हैं। इस तरह सिलाई करके जो मुआवजा मिलता, इससे उस्तानी जी अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेती। मक्का मुअज़्ज़मा में उस्तानी जी कई साल रहीं। इसी दौरान अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने अरबी दान से मिस्री लहजे में कुरान पढ़ना सीख लिया था। फिर पाकिस्तानी बच्चों को कुरान और दीन की इब्तिदाई किताबें पढ़ाती रहीं। अख्तर साहब ने सऊदी अरब में कई साल गुजारने के बाद पाकिस्तान वापस जाने का इरादा किया। उनके बच्चे अब बड़े हो गए थे। वो उन्हें कॉलेज में दाखिल कराना चाहते थे। बच्चियों की शादी ब्याह का भी मसला था, लिहाजा अपना कारोबार समेटकर वापस कराची आ गए। उस्तानी जी भी उनके साथ आ गई। कराची में अख्तर साहब का बड़ा सा मकान मौजूद था। उन्होंने एक कोठरी उस्तानी जी को दे दी। वो उसी में रहती, ज़मीन पर चटाई बिछा कर रखती थी। एक तरफ कोने में गद्दा था, उसी पर आराम करती। उस्तानी जी ने कराची वापस आकर सिलाई के साथ साथ मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाने का सिलसिला भी शुरू किया। उन्हें अंदेशा था कि ये सब बच्चे और बच्चियाँ मुख्तलिफ मकानों से आते हैं। रास्ते में गंदी नालियाँ बहती हैं, गलियाँ कूड़े करकट से अटी होती हैं। कहीं ठोकर लगने पर उनके नन्हे हाथों से कुरान पाक नीचे न गिर पड़े और कलाम इलाही की बेअदबी ना हो। लिहाजा उस्तानी जी ने तमाम बच्चों को हिदायत करती थी कि वो पहले रोज़ तो कुरान साथ लाएं, फिर वापस ना ले जाएं। कुरान पाक के तमाम नुस्खे उस्तानी जी की कोठरी में ही रखे जाते। उस्तानी जी ने अख्तर साहब से कहकर अपनी कोठरी में चारों तरफ लकड़ी के रैक लगवा लिए थे, जिनमें छोटे छोटे खाने बने हुए थे। उस्तानी जी ने हर बच्चे का नाम एक कागज़ पर लिखकर हर खाने पर चिपका दिया था। बच्चे पढ़ने के लिए मुकर्ररा वक्त पर आते, अपने नाम के खाने से नहायत अदब के साथ कुरान शरीफ निकालते और उस्तानी जी से सबक पढ़ते। फिर छुट्टी के वक्त अपने नाम के खाने में कुरान मजीद रखकर घर वापस चले जाते। यही रोज़ का मामूल था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। बच्चे मिस्री लहजे में कुरान पाक पढ़ कर फारिग होते चले गए। यहाँ तक कि 1971 का आखिरी अशरा आ गया। मशरिकी पाकिस्तान में हालात ख़राब हो रहे थे। उस्तानी जी के कुछ रिश्तेदार वहाँ मुकीम थे। वो इन सब के लिए बेहद फिक्रमंद रहने लगी। इधर मगरबी पाकिस्तान में भी जंग के बादल छा रहे थे।
مگر استانی جی اپنے تدریسی فرائض سے کبھی غافل نہ رہیں۔ بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ دسمبر 1971 کی ایک سرد رات تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اسی دوران سائرن بجا۔ اختر صاحب کے گھر کے تمام افراد پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ استانی جی اپنی کوٹری میں جائے نماز پر بیٹھی وظیفہ پڑھنے میں مشغول تھی۔ سائرن اور پھر بھاگ دوڑ کی آواز سنتے ہی وہ ہر ایک کو پکار پکار کر اپنے پاس بلا رہی تھی، لیکن افراتفری کے عالم میں کوئی بھی ان کی آواز نہیں سن پا رہا تھا۔ تب جنگی جہازوں کی بنبناہٹ شروع ہو گئی۔ ہندوستانی ایئر فورس کا جہاز مالی پور ایئر بیس کے قریب کی فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ پھر زور کا ایک دھماکہ ہوا۔ آس پاس کے تمام مکانات مٹی کا ڈھیر ہو گئے۔ گرد کا طوفان امڑ آیا، بجلی منقطع ہو گئی، ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا۔ دوسرے دن صبح کو امدادی ٹیم علاقے کا جائزہ لینے کے لیے پہنچ گئی۔ اختر صاحب کا وسیع و عریض مکان تباہ ہو چکا تھا۔ خاندان کے تمام افراد موت کا شکار ہو گئے تھے۔ البتہ ٹوٹے پھوٹے مکان کے ڈھیر کے ساتھ چھوٹی سی ایک کوٹری سلامت کھڑی تھی۔ امدادی دستہ آگے بڑھا، دروازے کے اوپر پڑے ہوئے مٹی کے ڈھیر کو ہٹایا گیا، پھر زور کا دھکا دے کر دروازہ کھول دیا گیا۔ اندر کا ماحول جوں کا توں برقرار تھا۔ استانی جی سجدے میں گری پڑی ہوئی تھی اور ان کے اوپر قرآن پاک کے تمام نسخے محافظ بن کر چھائے ہوئے تھے۔ وہ زندہ سلامت تھی، کلام الہی کی چھاؤں میں۔